हर साल दुनिया में लाखों लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जूझते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है, लेकिन सच बात यह है कि कैंसर अचानक नहीं आता। कैंसर धीरे धीरे आता है, कुछ लक्षण देता है, कुछ हमें सिग्नल्स भेजता है और वो सिग्नल्स को हम निग्लेक्ट करते हैं और फिर अचानक से कैंसर बड़ा हो जाता है। और आपने देखा होगा, पता चलता है कि स्टेज 4 कैंसर, स्टेज 5 कैंसर। कैसे अचानक स्टेज 4 हो गया, कैसे अचानक स्टेज 5 हो गया? तो इसके पीछे की आज हम स्टोरी बताने वाले हैं कि कैंसर कैसे आता है, क्यों आता है, सिग्नल्स क्या है इसके, और आपने किन सिग्नल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, ये कैंसर की बात है, बस लाइफ एंड डेथ की बात है। तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। जानिए कैंसर के कुछ ऐसे सच जो आप नहीं जानते, और खासकर ऐसी भी चीज़ें जिससे आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हो। सो कैंसर एक डिसीज नहीं है, एक ग्रुप है। बहुत सारे कैंसर जिसमें आते हैं, जिसमें सेल्स मल्टीप्लाई इतना ज्यादा करते हैं और रुकना भूल जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बट वो स्टॉप नहीं हो रहे। तो अगर इस तरह के ग्रुप को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे भयानक तरह के कैंसर्स आते हैं। उसमें से कुछ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लंग कैंसर सबसे डेडली कैंसर होता है। लंग कैंसर, लगातार खांसी रहना, खांसी के साथ कफ, बलगम आना जिसमें ब्लड आता है, कभी कम ब्लड, कभी ज्यादा ब्लड, कभी सांस फूलती है। अगर ये लक्षण है, इसे निग्लेक्ट मत कीजिए। इसके ट्रिगर फैक्टर्स में होता है स्मोकिंग सबसे ज्यादा। तो स्मोकिंग एंड टोबैको किसी फॉर्म में लेते हो तो ये बहुत हानिकारक होता है। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। साथ ही साथ माइनर्स जो माइनिंग में काम करते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की खांसी या लंग्स के कोई भी ब्रीथलेसनेस या सांस वाले सिम्टम्स चल रहे हैं, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, इसे निग्लेक्ट नहीं करना है। इसके बाद दूसरा भयानक है ब्रेस्ट कैंसर। बहुत कॉमन है, महिलाओं में शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देह कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि एक तो कैंसर है, तकलीफ देता है, कॉस्मेटिकली बहुत पेनफुल होता है। ज्यादातर सर्जरी ऐसी होती है कि जैसे ब्रेस्ट का डिसफिगरमेंट हो गया या फिर सर्जरी करके ब्रेस्ट को निकाल देना पड़ा। मतलब कैंसर से ज्यादा पेनफुल उसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसे जल्दी पकड़ लेते हो तो इसे कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है, ये क्यूरेबल भी है। सो अर्ली साइंस, निपल से डिस्चार्ज आना, शेप चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, कोई ट्यूमर आना और रिजिड ब्रेस्ट हो जाना, ये इंपॉर्टेंट अर्ली साइंस है। इसके बाद एक और बहुत कॉमन, ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है, लीवर कैंसर। ट्रिगर फैक्टर्स अल्कोहल, टॉक्सिक फूड, जंक फूड ज्यादा खाना, और ये सारी चीजें साथ में मेडिसिन साइड इफेक्ट्स, ये लीवर को ज्यादा खराब करते हैं। साइलेंट किलर है ये। इसमें लक्षण जो होते हैं, वेट लॉस, भूख नहीं लगना, एनर्जी लो है, थकान लग रही है, वीक महसूस हो रहा है, आंखें येलो दिख रही है, ये सारे लक्षण होते हैं। बहुत डेंजरस होता है अगर लेट स्टेज में पकड़ा जाए तो। अर्ली स्टेज में पकड़िए और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और ये ठीक भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लीवर की सर्जरी अगर कर दो तो लीवर वापस से फिर से रीजनरेट हो सकता है। सो लीवर कैंसर जल्दी पकड़ लिया तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है कोलोन कैंसर। इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भी इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है। शायद रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, लो फाइबर डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके जो अर्ली जो लक्षण होते हैं उसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड इन द स्टूल्स और ब्लडी म्यूकस इन द स्टूल्स, तो ये सारे लक्षण होते हैं कोलोन कैंसर के। इसका भी अगर जल्दी इलाज किया जाए तो सर्जरी संभव है, इसे रिवर्सल भी संभव है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी कैंसर हो, उसका जेनेटिक लेवल पे इलाज किया जा सकता है। हम इसे रेगुलरली करते हैं। सो कोई भी कैंसर हो तो बीमारी को जड़ से इलाज करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। कैंसर कोई भी हो या बीमारी कोई भी हो या ऑटोइम्यून डिसीज हो, हर बीमारी की जड़ें होती है और हर जड़ का इलाज होता है हमारे पास, ऑब्वियसली। इसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर, पैनक्रियास। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े लोगों को पैनक्रियास का कैंसर हुआ, स्टीव जॉब्स, मनोहर जी पर्रिकर जो वो गोवा के सीएम। तो अब ये जो पैनक्रियास का कैंसर है, इसका नाम, सेकंड नाम है दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर। तो पैनक्रियास कैंसर हो गया तो सबसे कम समय देता है, लेकिन अगेन इसमें भी उम्मीद की किरण होती है। लक्षण बता रहा हूँ, अचानक से डायबिटीज में बदलाव होना, वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण पैनक्रियास का कैंसर की और इनडायरेक्टली बता सकते हैं। इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो अगर इस तरह के लक्षण है, साथ में वेट लॉस है, साथ में शुगर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलेगा और जांच कर लीजिएगा। इसे जल्दी पकड़ना जरूरी है क्योंकि ये सबसे कम समय देता है। इसके बाद अगला आता है ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर, ल्यूकेमियास, लिम्फोब्लास्टिक, माइलोब्लास्टिक, बहुत सारे टाइप्स है, बट उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे सर एक्यूट है, क्रॉनिक है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी ब्लड कैंसर है तो मैं कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कमजोर लगती है, पता नहीं क्यों, एनर्जी नहीं आती, पता नहीं क्यों, थकान जल्दी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, चाहे नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो,
या लैट्रिन से ब्लीडिंग हो रहा हो, इट कैन बी ब्लड कैंसर। तो ये लक्षण दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए, क्योंकि ब्लड कैंसर बहुत तकलीफ दे सकता है आपको, और क्रॉनिक ल्यूकेमियाज है तो जिंदगी भर तकलीफ दे सकते हैं, महंगा भी पड़ सकता है, जान के लिए जोखिम भी हो सकता है। जल्दी पकड़ लीजिए ताकि आप इसे सॉल्व कर सके। इसके बाद तेजी से बढ़ने वाला कैंसर जो आपको भी पता है, मुंह का कैंसर। तंबाकू, गुटखा, टोबैको इन एनी फॉर्म, खर्राज, वो जो सुपारी रखना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और इसके कारण मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इवन स्मोकिंग से जो हीट आती है उससे भी कैंसर हो सकता है। इसके जो अर्ली लक्षण है, अंदर व्हाइट पैचेस आना, या फिर कोई पार्ट है ना हार्ड हो जाना, या कहीं से ब्लीडिंग होना, अल्सर होना, या मुंह में छाले आना जो ठीक नहीं हो रहे, ये सारे अर्ली लक्षण हो सकते हैं। ज्यादातर लोग छाला समझकर उसे निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो बाद में निकलता है कैंसर। तो गाइज इसे भी, कैंसर को ओवरऑल अर्ली पकड़ना जरूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो छाला है, नहीं जा रहा है, चला जाएगा, नहीं गाइज, अगर छाला नहीं जा रहा है तो आपको आपके डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। तो मैंने आपको इतने सारे कैंसर्स के बारे में बताया, अब इनकी समरी बताता हूँ। देखिए गाइज, सभी कैंसर्स को जल्दी पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले अर्ली साइंस, कोई भी अगर हेल्थ वाला साइन नहीं है, ज्यादा दिन है, तो इसे पाल पोसकर बड़ा मत कीजिए, तुरंत एक्शन में आइए और डॉक्टर से जांच करवाइए। सेकंड, इन्वेस्टिगेशंस करने में कभी कमी मत कीजिए। थर्ड, जो नॉर्मल आप जांच करते हो उसके अलावा जेनेटिक और जेनोमिक टेस्ट जरूर कराइए, बिकॉज ये आपके लिए नए लेवल का इलाज हो सकता है। जब आप नॉर्मल इलाज कर रहे हो, ये भी याद रखिए जड़ से इलाज करना जरूरी है, बिकॉज हर बीमारी की जड़ें होती है, जैसे हर पेड़ की जड़ें होती है। आप ऊपर ऊपर इलाज करते हो, उसके बाद बोलते हो सर मेरी बीमारी वापस क्यों आई। अरे वो वापस तो आएगी ना, क्योंकि आपने जड़ से इलाज नहीं किया। तो बीमारी अगर आपको चाहिए जड़ से गायब हो जाए, तो पहले जड़ से इलाज करना होगा, राइट। सो कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। तो बुरी आदतों से दूर रहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल बैड हैबिट्स, जितनी जंक फूड से, इन सब से दूर रहो, हेल्दी हैबिट्स रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, कैंसर नहीं आएगा। जेनेटिकली आ जाता है तो इलाज जेनेटिकली करना सीखो, नॉर्मल इलाज से बार बार आते रहेगा और आप हारोगे। ट्यूमर है, सिर्फ कट मत करो, ट्यूमर क्यों आया उसका कारण ढूंढो, कारणों पर काम करो। तो इस तरह से जड़ से इलाज करोगे तो पहली बात तो प्रिवेंट हो जाएगा, आ गया है तो वापस चला जाएगा। आपको ऑपरेशन करना पड़े फिर भी जड़ से इलाज करो, क्योंकि फिर दोबारा नहीं आएगा, राइट। सो कैंसर के लिए प्रिवेंशन इज अवेलेबल, डू इट। साथ में इलाज तो अवेलेबल है ही, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन वो भी करना चाहिए। उसके साथ में जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। तो आपको अभी कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनेटिक और एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट आ गया है। तो अगर आप जानते हो किसी भी कैंसर पेशेंट को, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज जैसे कि आप जानते हो ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है, आप ही बीच में हो। शेयर कर दो क्योंकि आप केयर करते हो। थैंक यू, बाय बाय।